जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आज आपको जीके प्लस रीजनिंग का निचोड़ करवाने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्दी मिले तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण निचोड़ करवाने वाले हैं। आपका जो एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का रहता है। 20 क्वेश्चन आपका किसका रहता है? जीके जीएस का रहता है। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है। 20 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है। 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहता है। टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न, संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा। तो आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है संविधान से, ठीक है। तो संविधान को बनाने में जो टोटल खर्च आया था वह 64 लाख रुपए आया था। संविधान को बनाने में टोटल खर्च की बात करेंगे तो टोटल खर्च आपका 64 लाख रुपए आया था। एवं कुल समय पूछता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका टोटल समय लगा था संविधान को बनाने में। और कब तक बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक आपका संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। याद रखिएगा यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। क्लियर कर लीजिएगा। यहां से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभी पूछ देता है कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को आपका संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह वाला सवाल आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है वह कब बना था? भारत की राजधानी दिल्ली कब बना? उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। यह पूछ रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत की राजधानी दिल्ली आपका 1911 ईस्वी में बना था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 ईस्वी में बनी थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्दी मिले तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको जीके का 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। 20 में से 10-5 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग कराएंगे। मतलब दोनों यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीके जीएस का, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 नंबर आपका प्रश्न की सत्यमेव जयते किस भाषा के वाक्यांश है? मतलब सत्यमेव जयते है वह किस भाषा से लिया गया? तो सत्यमेव जयते आपका संस्कृत भाषा से लिया गया। कौन सा भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है जो कि संविधान से आपको हम पहले ही क्लियर कर दिए। आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न तो अभी आपको देखने को मिल गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में? जो मौलिक अधिकार होता है वह किस भाग में? तो ये आपका हो जाएगा भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा एक प्रश्न, ये वाला प्रश्न रिपीटेड है। ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 20 में से कम 10 को मतलब 10 सही करने का पावर रखिए। अगर आप 10 सही कर देते हो यकीनन मानिए कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। देखिए जिनका नौकरी लग जाता है, जिनका वैकेंसी में नौकरी मतलब जॉब हो जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। बस फर्क ये रहता है वो डेली मेहनत करते हैं। तो आप लोग को भी डेली मेहनत करना है, डेली क्लास देखिए। और जो मैं रोजाना प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता हूँ
यह प्रैक्टिस सेट आपका 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिले तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे, मान लीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ये वाला हम आपको कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? ये वाला सवाल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। इसके बाद भारत का सीमा खत्म हो जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये आपका कन्याकुमारी के आसपास पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये आपका कहाँ में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद में लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितना होता है? जो भारतीय संसद में जो लोकसभा के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, याद रखिएगा, अधिकतम संख्या आपका 545 हो सकता है। अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 545 हो सकता है। ठीक है ना। और यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह क्लास और यह चैनल आपको इतना सपोर्ट करेगा, आपका इतना साथ देगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसी के नाम पर आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपके बड़े भाई की तरह है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह आपका शुरू हुआ था, यानी चंपारण नमक सत्याग्रह ना, ये आपका डांडी मार्च भी हम लोग उसको बोलते हैं। यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। यह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ था, या इसको हम लोग डांडी मार्च भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डांडी मार्च भी बोलते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर, चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? वह आपका था आर्यभट्ट, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। जिसको भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको क्या बोलते हैं, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, SCGD वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर ग्रुप में नहीं जुड़ने आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ठीक है, अगर नहीं जुड़ने आ रहा है लिख दीजिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़िए, ऐसा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपके पास लिंक चला जाएगा। भारत माता की जय नारा किस आंदोलन से लोकप्रिय हुआ है? ठीक है, जो भारत माता की जय है, यह आंदोलन, मतलब यह जो नारा है, यह किस आंदोलन से लोकप्रिय हुआ है? तो यह स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड प्रश्न है। ये वाला प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट में। आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई बैंक का स्थापना आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऐसे तो ये सवाल आएगा नहीं, फिर भी आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर का? ठीक है, चलिए, भारत में लघु सीमा प्रवास का नीति किसने प्रस्तावित किया था? जो भारत में लघु सीमा प्रवास है, मतलब छोटा छोटा जगह पर भी आप घूमने जा सकते हैं, या किसने प्रस्तावित किया था? तो जमा खान ने प्रस्तावित किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1959 ईस्वी को
बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह राजस्थान में हुआ था। तो यही पूछा कि किस संविधान के अंतर्गत, मतलब किस संशोधन के अंतर्गत, तो यह 73वां जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में अधिकार मिला। ठीक है, चलिए इसमें पहले आपको जीके का 20 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद रीजनिंग का 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो पूरी तरह भारत में बहती है? ऐसा कौन सा नदी है जो पूरी तरह आपका भारत में बहता है? तो पूरी तरह भारत में बहने वाला नदी आपका गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी सिर्फ पूछेगा तो गंगा हो जाएगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से दूसरे राज्यों से लगती है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से लगते हैं? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सीमा जो है सबसे ज्यादा राज्यों से लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभी बच्चे को पता होगा, याद रखिएगा। और पहला राष्ट्रपति पूछता है तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो अपनाया कब गया था बताइए आप लोग? तो 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज में आपका कितना पट्टियां होता है? तो याद रखिएगा, क्या गो पट्टी होता है बताइए? तो 3 गो ना, एगो ए वाला, ए वाला, ए वाला, 3 गो, याद रखिएगा। और इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो तैयार किया था पिंगली बकाया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने। और इसका लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। रीजनिंग के 20 प्रश्न को देखेंगे, और उससे पहले आप लोग बताइए कि जीके में से 20 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए, ठीक है। कमेंट में पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए कि एसएससी जीडी में कैसा आपका रीजनिंग का प्रश्न आता है। इसी लेवल का आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। देखिए, यदि एप्पल को इल्पा कहा जाए, मतलब उल्टा लिखा गया है, और ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा? मतलब एप्पल को इस प्रकार से लिखा है, मतलब एप्पल को उल्टा, देखिए ये जो लास्ट में है उसको, मतलब शुरुआत में उसको लास्ट में किया गया है, और जो लास्ट में उसको शुरुआत में, मतलब उसका उल्टा लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग ऑरेंज को लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? तो हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तो ई हो जाएगा, लास्ट से करते हैं तो हम लोग, फिर उसके बाद जी हो जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो ये वाला आपका एक ही ऑप्शन में, ये वाला जी, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी के रीजनिंग में देखने को मिलता है, ठीक है, कि यदि एप्पल को इतना लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो आप समझकर आप इसको सही कीजिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस लेवल का एक प्रश्न आपके रीजनिंग में एसएससी जीडी में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, यदि 1 बराबर 6, 2 बराबर 12, 3 बराबर 18 तो 4 का मान क्या होगा? यदि 1 बराबर 6 कह रहा है, 1 बराबर 6 मतलब 6 से गुना हो रहा है, 2 बराबर 12 यानी 6 का गुना हो रहा है, 3 बराबर 18 तो 6 का, उसी प्रकार से 4 का करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग भी जवाब देते जाइएगा कमेंट में। जो प्रश्न आ रहा है आप लोग भी उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो मतलब 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर आपका 24 ना, 4 6 24, ठीक है। चलिए, 3 नंबर आपका प्रश्न कि यदि सिंह को शेर कहा जाए, यदि सिंह को क्या कहा जाए? शेर कहा जाए, तो बाघ को किससे कहा जाएगा? यदि सिंह को शेर कहा जाए तो बाघ को क्या कहेंगे? बाघ को हम लोग बाघ ही कहेंगे, ठीक है। सिंह को मतलब, सिंह मतलब शेर ना होता है, तो बाघ का मतलब बाघ ही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि कंप्यूटर को डिजिटल मशीन कहा जाता है, यदि कंप्यूटर को डिजिटल मशीन कहा जाता है तो मोबाइल को क्या कहा जाएगा? मोबाइल को मोबाइल ही कहा जाएगा। ये सिंपल है, ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। ये
वाला सवाल आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। यदि सागर का विलोम है, यदि सागर का विलोम है तो उसका विकल्प कौन सा, मतलब सागर का विलोम पूछ रहा है कि सागर का विलोम कौन सा होगा, ठीक है। तो सागर मतलब नदी, तो नदी का विलोम पर्वत होता है, क्या होता है, पर्वत होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक विलोम शब्द भी कभी कभी उल्टा सा आती क्या बोलते हैं रीजनिंग में दे देता है, ठीक है। जैसे में ये देखिए यदि मक्खी का विलोम मच्छर कर रहा है, यदि मक्खी का विलोम क्या कर रहा है, मच्छर, तो उसी प्रकार कुत्ता का विलोम क्या होगा, मक्खी मच्छर, मक्खी मच्छर, मतलब मक्खी मच्छर दोनों भिन्न भिन्न करने वाला है। तो उसी प्रकार से कुत्ता पूछ रहा है, तो कुत्ता किसके समान हो जाएगा, तो बिल्ली के समान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और रीजनिंग में ऐसे प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, यदि सभी पेड़ पक्षी से भरा है, यदि सभी पेड़ पक्षी से भरा है तो क्या कहा जा सकता है, मतलब सभी पेड़ जो है पक्षी से भरा है, तो यहाँ पर कुछ पेड़ पक्षी, ये नहीं होगा कोई पेड़ पक्षी नहीं है, पेड़ पक्षियों से भरा हुआ है। हाँ, इसका अर्थ यही ना हुआ कि सभी पेड़ पक्षी से भरा हुआ है, तो मतलब पेड़ पक्षियों से भरा हुआ, वही अर्थ हुआ। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि यदि सभी छात्र कर्तव्यनिष्ठ है, यदि सभी छात्र कर्तव्यनिष्ठ है और कुछ कर्तव्यनिष्ठ छात्र मेहनती हैं, तो यह कथन सत्य है या नहीं। यह कथन मतलब सभी छात्र कर्तव्यनिष्ठ है तो कुछ कर्तव्यनिष्ठ छात्र क्या है, मेहनती हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आवश्यक नहीं है, यह कथन सत्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए मतलब जरूरी थोड़े कि सभी छात्र कम्युनिस्ट ही हो सकते हैं, ठीक है। यदि राम की उम्र 25 वर्ष और श्याम का उम्र 20 वर्ष है, तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर भी आता है, तो एवरेज बराबर निकालते हैं। और एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिया मैंने 25 + 20, अब बट्टा में कुल संख्या, तो दो संख्या लिख देंगे, तो 20 25 45 हो जाएगा, 45/2, तो ये आपका कटेगा 22.5 बार में। तो दोनों का औसत आयु आ जाएगा 22.5 वर्ष। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि यदि सभी फूल सुंदर है, यदि सभी फूल क्या है, सुंदर है और कुछ फूल गुलाबी है, तो क्या कहा जा सकता है, मतलब सभी फूल सुंदर और कुछ फूल गुलाबी है, तो क्या कहा जा सकता है, कुछ गुलाबी फूल सुंदर है, ये नहीं होगा। सभी फूल की यहाँ पर बात कर रहा है, सभी गुलाबी फूल सुंदर है, सभी गुलाबी फूल क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। या कुछ गुलाबी फूल सुंदर है, हाँ कुछ फूल गुलाबी यानी कुछ गुलाबी फूल सुंदर है, हाँ ये वाला ही वो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना रहता है रीजनिंग में, ठीक है। देखिए अब ये वाला देखिए, ये कैसे है, यदि ए से जेड तक का क्रम है और बी से वाई तक का क्रम है, तो सी से जेड तक का क्रम कैसे होगा, मतलब सी से जेड तक का क्रम क्या होगा, तो सी माइनस जेड ऐसे हो जाएगा इसका क्रम। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि 5 10 15 20 ये सिंपल दे दिया है, लेकिन इस लेवल का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये सिंपल है, ठीक है। फिर भी आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा 12 नंबर का कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि यदि मधु का विलोम करवाहट है, यदि मधु का विलोम क्या है, करवाहट है, तो सत का विलोम क्या होगा, मधु मतलब मीठा, उसका उल्टा करवाहट, सत का क्या हो जाएगा, सत का झूठ हो जाएगा ना, सत का सत या झूठ असत होना चाहिए, सत का विलोम तो असत होता है ना। हाँ सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि सभी पेड़ हरा है, यदि सभी पेड़ क्या है, हरा है, तो क्या कहा जा सकता है, यदि सभी पेड़ हरा है तो क्या कहा जा सकता है, तो सभी पेड़ हरे हैं, ये आपका हो जाएगा 14 का सी। अब चलिए 15 नंबर सवाल, आपका 15 नंबर सवाल है कि सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कुछ छात्र कक्षा में अव्वल है, तो यह कथन सत्य है या नहीं, यह कथन सत्य है या नहीं, जानकारी नहीं है, मतलब हमको क्या जानकारी है, यह कथन सत्य है या नहीं, अव्वल है तो कुछ छात्र अव्वल है, तो यह कथन सत्य है या नहीं, हमको क्या पता, जानकारी नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यदि एकता का विलोम है, तो उसका विकल्प कौन होगा, एकता का विलोम क्या होगा, तो एकता का क्या हो जाएगा, एकता मतलब मित्रता ही होता है, विभाजन हो जाएगा ना। एकता कोई चीज का है तो विभाजन मतलब अलग होना है, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो कुछ पक्षी तोते हैं, तो क्या कहा जा सकता है, यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं तो कुछ पक्षी तोते हैं, तो क्या कहा जा सकता है, सभी उड़ने वाले पक्षी तोते हैं, हाँ ये आपका बिल्कुल कथन हो जाएगा सही। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है, यदि सभी मानव समान है तो क्या कहा जा सकता है, यदि सभी मानव समान है तो क्या कहा जा सकता है, तो मानव समान है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो यह मेरा एसएससी जीडी में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का नंबर है, आप इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा, तो आपके पास एसएससी जीडी का लिंक चला जाएगा, ठीक है। चलिए
यदि सड़क का विलोम है तो उसका विकल्प कौन सा होगा? सड़क का विलोम क्या होगा? सड़क का विलोम क्या होगा? घर का अंदर, घर के अंदर। सड़क मतलब घर के बाहर ना होता है, तो घर का अंदर इसका हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है, यदि गर्मी का विलोम ठंडक है तो अंधेरा का विलोम क्या होगा? यदि गर्मी का विलोम ठंडक है मतलब उसका, तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजला। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का यह वीडियो काफी छोटा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय